होगा कि ए क्रेडिटर होगा। क्लियर। अब चलिए हम जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा। देखिए डेफिनेशन में क्या बोला है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट दोनों को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज एज, क्या बोला है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, करेक्ट भाई, बिल है ना तो राइटिंग में होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर है। क्या अनकंडीशनल ऑर्डर है भाई, 10,000 अमाउंट तो 10,000, वो कम ज़्यादा नहीं होगा, राइट। और बाद में जिस डेट को उसमें लिखा रहेगा उसी डेट को पे करना है, तो उसके आगे कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है ये। बिल में जितना लिखा गया उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करना पड़ेगा डेटर को। आगे क्या बोला गया, साइन बाय द मेकर, बिल को बनाने वाला साइन करता है, जैसे ए ने साइन किया। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन किसको डायरेक्शन देते हुए बनेगा, वो जो उधारी पे गुड्स खरीदता है। पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली, अब जिसके लिए ये बिल बनेगा उसको, उससे क्या होगा कि उसको कुछ पैसे पे करने होंगे, राइट। और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो फिर जिसके पास वो बिल है या तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा या उसकी ऑर्डर पे जिससे वो बोलेगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में पहला चीज़ क्या बोला है, इट शुड बी ए मस्ट इन राइटिंग, बिल राइटिंग में होगा ना यार, ओरल क्यों होगा, इट मस्ट बी इन राइटिंग। सेकेंड, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, और उसमें क्या रहेगा, स्टैम्प रहेगा इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली। इट मस्ट बी डेटेड, भाई डेट होगा ना, जब बिल ड्रॉ हुआ तब भी डेट रहेगा, और किस डेट को पैसे लेने हैं वो भी मेंशन रहता है। इट मस्ट बी कंटेन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, राइट। इसको हम बनाएंगे प्रैक्टिकली तो समझेंगे। इसमें ऑर्डर लिखा हुआ रहता है कि कितना पैसा पे करना है। एंड ऑर्डर मस्ट बी कैसा रहेगा, दैट मस्ट बी अनकंडीशनल। मैंने बता दिया टर्म्स एंड कंडीशनल बाद में बदलेंगे नहीं, एक बार जो लिखा गया उसके हिसाब से होगा। एंड द अमाउंट ऑफ द बिल मस्ट बी पेबल आइडर टू अ सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर द बेयरर ऑफ द बिल। याद रखना, जिसने ये बिल बनाया या तो उसको पे होगा, राइट, या तो फिर जिसके पास ये बिल होगा उसको पे होगा। अब बोलोगे सर दूसरे के पास बिल कैसे जाएगा, अभी भाई जैसे मैंने बोला ना, ए अगर बैंक से लोन लेगा, अगर एडवांस लेगा तो बैंक के पास रखेगा क्या, ये बिल रख देगा, राइट। और जब भी उसके पास पेमेंट देने के लिए जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको बैंक को पे करना पड़ेगा और बैंक से बिल वापस लेगा, राइट। एंड इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, ये साइन होना चाहिए, करेक्ट। एंड सेक्शन 4 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्रॉमिसरी नोट, देखिए प्रॉमिसरी नोट को भी कंफर्म यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि अ प्रॉमिसरी नोट इज अ डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होना चाहिए, नॉट बीइंग अ बैंक, ये कोई बैंक नहीं साइन करता है या बैंक नहीं लिखता है, बैंक नोट और अ करेंसी नोट, ये कोई बैंक का नोट नहीं होता या फिर कोई करेंसी नोट नहीं होता। इसमें क्या रहता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर, सेम डेफिनेशन है। इसमें भी कंडीशन क्या होती है, अनकंडीशनल होती है, और साइन कौन करेगा, बिल को बनाने वाला या प्रॉमिसरी नोट को बनाने वाला, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टन पर्सन और द बियरर, राइट। जो इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, जो प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस लिख के देगा, उस पर्सन को कुछ पैसे लौटाने पड़ेंगे सर्टन पर्सन को मेकर के ऑर्डर पे, या तो फिर जिसके पास वो बिल रहेगा उसको। इज दैट क्लियर, बात क्लियर हो गई आपको। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो इतना बेसिक थियरी था रिगार्डिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। इज दैट क्लियर। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से सुनिएगा, इसमें ने क्या बेसिक बताया उसको पढ़िएगा, ठीक है। एक बार रीड भी कर लेना, इसका PDF मैं सेंड कर दूंगा मेरी टेलीग्राम चैनल पे, वो भी देख लेना। तो आगे जो हमको पढ़ना था ना वो था पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्लियर है। उसके बाद थोड़ा बहुत ही थियरी है, ज़्यादा नहीं है। फिलहाल आज इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो चला जा रहा है। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, राइट। अब आप लोगों को क्या करना है, अब मैं आप लोगों को आज का होमवर्क दे देता हूँ, राइट। होमवर्क क्या रहेगा, जितना मैंने ये थियरी पढ़ाया आप लोग एक बार ना नोटबुक में लिख लेना, राइट। एक बार इसको नोट कर लेना, क्योंकि एक बार अब लिख लोगे ना तो आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ जाएंगे, राइट। एक बार इसको लिख लेना,
देखिए ज़्यादा थियरी नहीं लिखाऊंगा, थोड़ा लिखाऊंगा। लिखने के बाद एक चीज़ तो आपको करना पड़ेगा कि आपको फ़ोटो कॉपी मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेजना पड़ेगा। टेलीग्राम का चैनल कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। वहाँ पे जाके आप मुझे क्या करेंगे, अपना फ़ोटो फॉरवर्ड कर देंगे, राइट। नाम चाहिए तो नाम भी आप लिख देंगे, और आपके एरिया का नाम चाहिए तो वो भी आप लिख देना, ठीक है, वहाँ पे किसने किसने भेजा है, बट कंटिन्यूसली। और इसका मुझे फीडबैक देना, मेहरबानी करके कमेंट करना। जितने भी स्टूडेंट देखें, जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं वो भी कमेंट करें, क्योंकि मैंने उनको ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है। और जो बच्चे नहीं जानते हैं, नए हैं मेरे लिए, प्लीज़ वो लोग का तो और ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा यार, कमेंट करो। फीडबैक दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और अच्छे से और अच्छी प्रिपरेशन की तरह से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। देखिए मेरे पास अभी क्या ना इक्विपमेंट्स नहीं है, नहीं तो मैं वीडियोस का जो क्वालिटी था उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तो फिलहाल ये सोच के मैं बैठ जाऊँ कि यार नहीं चलो आज अच्छा इंस्ट्रूमेंट आएगा तो पढ़ाऊँगा, तो नुकसान होगा ना। तो फीडबैक ज़रूर दीजिए।